जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम सभी लोग दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला होगा एज काउंट पर। एज काउंट की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और दूसरी बात हम लोग करेंगे कि 26,382 वैकेंसी की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। प्रक्रिया कब तक यानी कि परीक्षा से लेकर एग्जाम कब तक हो जाएगा। अगर आप लोगों ने टेंडर वाला नोटिस को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ही लिखा हुआ था कि एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक की जो प्रक्रिया है ये 6 माह में पूरी करवा ली जाएगी। लेकिन आपके पास तो समय ही नहीं है बिल्कुल कि टेंडर वाला नोटिस आप लोग पढ़ सको, और ना ही किसी यूट्यूबर ने इस तरह की वीडियो बताई है कि वो उस पॉइंट को दिखाया है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 6 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवा लिया जाएगा। तो हम लोग देखे कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 6 महीने में तो ये प्रक्रिया पूरी हो रही है। लेकिन कुल मिला के मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा, एज काउंट के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो पॉइंट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 महीने में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एज काउंट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस साल वैकेंसी आती है तो उसी साल की जैसे कि अब मान लीजिए 2022 में वैकेंसी आई, तो एज कब से काउंट होगी। एज काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 2022। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से काउंट होगी। 1 जुलाई 2022 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई लड़का है तो उसकी आयु 1 जुलाई 2022 को 18 साल से कम ना हो रही हो। 18 साल से कम ना हो रही हो, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है कि उसकी उम्र 1 जुलाई 2022 को 22 साल के ऊपर ना हो रही हो। यानी कि वो बच्चा 1 जुलाई 2022 को ये ना कहे कि मैं 17 साल 364 दिन का हो गया हूं। वो यही कहे कि मैं 17 साल 365 दिन का या 366 दिन का हो गया हो। यानी कि मोटा मोटी तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि 1 जुलाई 2022 को व्यक्ति जो है 18 साल से कम का ना हो और 22 साल से अधिक का ना हो। ठीक है, पहली बात आपको ये याद ध्यान रखना है। अब एज रिलैक्सेशन की हम लोग बात करें तो अगर इनको मान लीजिए 2 या 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक की बात ही नहीं कर रहे, एज काउंट की बात कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको 2018 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है। इस नोटिफिकेशन को देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि जिस साल भर्ती आती है एज तभी से काउंट होती है। ठीक है, देखिए कब आई थी वैकेंसी, ये 19 नवंबर 2018 को वैकेंसी के आवेदन शुरू हुए थे। यानी कि इसकी एज कब से शुरू होना चाहिए? 1 जुलाई 2018 से ही शुरू होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए भाई क्या लिखा हुआ है। आयु की बात यहाँ पर रखी गई है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2018 को 18 वर्ष की आयु उसने प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु उसने प्राप्त ना की हो। तो ये तो मैटर सॉल्व हो गया। अब मैं आपको दूसरी बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि 26,382 भर्ती की पूरी प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हो जाएगी। ये ऐसा नोटिफिकेशन में कहाँ पर लिखा हुआ है? लेकिन उससे पहले छूट के लिए भी लोग बहुत परेशान हो रहे थे, एज रिलैक्सेशन के लिए भी लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो देखिए, जब 2018 वाली ये वैकेंसी आई थी तो इसमें भी छूट मिली थी। कितने समय की इतने इसमें छूट मिली थी? 1 साल की इसमें भी छूट मिली थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय का ये फैसला था क्या कि 1 वर्ष के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 वर्ष के लिए अधिकतम आयु यानी कि 22 साल जिनकी उम्र है, लिखा हुआ है कि 22 साल जिनकी उम्र है उनकी 23 साल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जनरल वालों के लिए 22 वर्ष है भाई अधिकतम उम्र, उनकी क्या कर दी जाएगी? 23 वर्ष कर दी जाएगी। यानी कि 18 से 23 वर्ष हो जाएगी 22 की जगह। तो उस समय जब 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था, अब यहाँ पर तो 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो यहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब ये पहले से थोड़ी ना बताएंगे, जब आवेदन शुरू होंगे या आवेदन से कुछ दिन पहले ये एक ऑफिशियल नोटिस निकाल देंगे और उसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है जनरल वालों को या ईडब्ल्यूएस वालों को या सभी को। तो वो तो उनके ऊपर है। ठीक है, अब कुल मिला के हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। ठीक है, देखिए ये एक नोटिफिकेशन आया था 4 मार्च को आया था। तो यहाँ पर जब आप पूरी बात को पढ़ेंगे यानी कि पूरा नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो पूरे नोटिफिकेशन को कई सारे भागों में तब्दील किया गया है कि पहले वाले भाग में एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, दूसरे वाले भाग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी हुई, किसकी एजेंसी की ये होना चाहिए, इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, सारी बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, 6 महीने वाली बात भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। काम का जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना जा रहा हूँ। चलिए,
हाँ, पेपर सेटिंग यानी कि एजेंसी को ये शर्त है एजेंसी के लिए जो परीक्षा कराएगी, ठीक है। जैसे कि पेपर सेटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ मान लीजिए 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उनको बनाना पड़ेंगे। 4 शिफ्टों में जो परीक्षा कराएँगे वो उनको 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर उसके लिए क्या लिखी गई है उनको बताने के लिए कि रिटन एग्ज़ाम रिलेटेड एक्टिविटीज़ यानी कि लगभग 20 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करेंगे, कंडक्ट करेंगे, ठीक है। कंडक्ट होंगे, एग्ज़ाम में आएँगे। उसके बाद जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए आपकी वैकेंसी लिखी हुई है कि कांस्टेबल सिविल पुलिस की कितनी है। देखिए इस बार बात करें तो एक पीएससी की वैकेंसी होती है भाई। पीएससी की वैकेंसी इस बार नहीं आई, इस बार सिर्फ सिविल की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा फायरमैन की आ रही है। पीएससी क्या होता है, पीएससी की जॉब 8 घंटे की होती है, सिविल पुलिस की 12 घंटे की होती है। पीएससी मान लीजिए जैसे कि जब हालात पुलिस सिविल पुलिस से नहीं सुधरते हैं हालात, तो वहां पर पीएससी को तैनात किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर लड़ाई हो गई बड़ी या कहीं पर दंगा हो गया, तो एक गाड़ी में लगभग 40 से 50 पीएससी जवान जो है वहां पर तैनात हो जाते हैं। और जब तक मामला ठंडाता नहीं है वहीं पर उनकी तैनाती जो है वो लगी रहती है। चलिए, हाँ, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर लिखा था, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफर यानी कि जो एजेंसी होगी अगर उसको 15 मार्च, यहाँ पर लिखा हुआ भाई देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, 15 मार्च को अगर चयन कर लिया जाता है एजेंसी का, वैसे तो अभी डेट आगे बढ़ चुकी है, 15 मार्च निकल चुकी है, ठीक है। 15 मार्च निकल चुकी है तो अभी तक तो जो है वो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। मान लीजिए 15 मार्च को अगर एजेंसी का चयन कर लिया जाता है, जो 26,382 की परीक्षा कराने को तैयार हो जाती, तब से लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे चौथे में आप लोग देख लग सकते हैं वैलिडिटी ऑफ द बिड। वैलिडिटी ऑफ द बिड यानी कि 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ बिड, यानी कि इससे, ठीक है, यानी कि 15 मार्च से उस, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक साधारण लैंग्वेज में बताऊं, मान लीजिए कंपनी का चयन हो जाता है, मान लीजिए टीसीएस कंपनी का चयन हो जाता है, टीसीएस कंपनी का चयन हो जाता है, कब होता है, 15 मार्च को होता है, 2022 को होता है। तो ये टीसीएस इसने जो टेंडर लिया है ना, इसमें लिखा हुआ है कि हम 6 महीने तक काम करेंगे भाई। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि 6 महीने तक आपको काम करना पड़ेगा। 6 महीने में एजेंसी क्या क्या काम करेगी, सारे काम करेगी। परीक्षा कराएगी, परीक्षा के बाद आंसर की देगी, आंसर की के बाद रिजल्ट देगी, रिजल्ट के बाद, ठीक है, ये रिजल्ट वगैरह डीवीपीएसटी करवाएगी। ये सारे काम जो है देखा जाए तो किसकी निगरानी में किए जाएंगे, मान लीजिए एजेंसी जो तय हुई है उसकी निगरानी में किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर सारे काम हो जाएंगे, यानी कि एग्जाम से लेकर, ये जो एजेंसी तय की जा रही है, एग्जाम से लेकर डीवीपीएसटी फिजिकल इजिकल फाइनल रिजल्ट सब ये कब तक हो जाएंगे, 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैं अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगा और मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको मेरे लिए 6 महीने तक काम करना है, यानी कि जो मेरे बच्चे हैं उनका आपको 6 महीने में ही परीक्षा लेनी है, रिजल्ट देना है, सब कुछ कराना है। अब मान लीजिए सातवां महीना हो गया, तो आप तो ये कहोगे भाई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ था 6 महीने का, लेकिन अब तो 7वां महीना चल रहा है, तो क्या करोगे, तो मुझसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लोगे। मान लीजिए बाई चांस 6 महीने में प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो 1 महीने के लिए और जो है इसको हायर कर लिया जाता है और उसके 1 महीने के हिसाब से और एक्स्ट्रा करके उसको पैसे दिए जाते हैं। तो जो आसान आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए दिसंबर तक जैसी खबर आई थी कि दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है 2022 के दिसंबर तक, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, रोज शाम में 7:30 बजे निगहत मैडम की क्या होती है भाई, हिंदी की क्लास होती है। इसमें लगभग 50 प्रश्न आते हैं, हर एक चैप्टर से 50 प्रश्न होते हैं। एक्सपेक्टेड प्रश्न, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। दूसरी बात मैं आपको क्या दे रहा हूं, लगभग 5 प्रश्न का एक मॉक टेस्ट होता है हिंदी का, जो दोपहर में अपलोड किया जाता है। वो भी आप लोग जरूर, 1 मिनट का कम से कम उसकी ड्यूरेशन होती है, तो इन दोनों टेस्ट को आप लोग जरूर दिया करो भाई। और चैनल के टच में रहिए, जो भी मैं इंफॉर्मेशन डालता रहूं आप सभी लोग जो है उसके टच में रहिए, आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इससे मदद मिली हो, इस वीडियो से जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को आप सभी लोग प्लीज प्लीज शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप सभी लोग जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।